अस्सलाम वालेकुम जी। अरशद शरीफ साहब की बॉडी आज रात 1 बजे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, लेकिन अभी जो इतलात आ रही है वफाकी हुकूमत की जानिब से कि राना सनाउल्लाह साहब बॉडी को रिसीव करेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मीडिया कवरेज के लिए अलाउ नहीं होगा। यानी कुछ एक साथियों को अलाउ किया जाएगा जिनके नाम दे दिए गए हैं कि वो अंदर जाएंगे और बॉडी को रिसीव करेंगे। अवाम पर भी पाबंदी होगी, बड़ी तादाद में लोग भी नहीं जा सकेंगे। दो कि इससे पहले इमरान रियाज साहब की जानिब से कहा गया था कि वो अकेला गया था मुल्क छोड़कर रात की तारीकी में। अब वो रात की तारीकी में वापिस आ रहा है, लेकिन सब ने जाकर उसे रिसीव करना है, मायूस नहीं होना। और सब लोग तैयार थे कि उन्हें रिसीव करें, लेकिन अभी तक की इतलात के मुताबिक अवाम या फिर साफी या मीडिया अलाउ नहीं होगा। लिहाजा कुछ एक साफी जाएंगे और बॉडी रिसीव करेंगे और लाश को घर लेकर आएंगे, जो कि अरशद शरीफ साहब की वालदा उसके बाद देखेंगी। इतलात यह भी है कि उनकी बॉडी एक दिन घर रखी जाएगी, चूंकि उनके बेटे ने कनाडा से आना है और उसे टिकट वगैरह मिलने में काफी दुश्वारी हुई, जिसकी वजह से एक दिन बॉडी को यहां पर रखा जाएगा। उसके साथ साथ एक चीज है जिसके ऊपर ट्विटर पर बहुत तनकीद हो रही है, और वह है ARY न्यूज का रवैया। ARY न्यूज पाकिस्तान का प्रोमिनेंट न्यूज चैनल है और रिजीम चेंज के खिलाफ इसका बड़ा किरदार रहा है, लोगों को एजुकेट करने में और लोगों को एक हकीकत पर मबनी दिलेरी के साथ खबरें पहुंचाने में। अरशद शरीफ साहब तब तक ARY न्यूज का हिस्सा रहे जब तक वो बंद नहीं हुआ, और ARY न्यूज पर ही बैठकर अरशद शरीफ साहब ने लोगों को रिजीम चेंज समझाई। अमेरिका ने जो 91 कंट्रीज में रिजीम चेंज की है उनके बारे में लोगों को आगाह किया और लोगों को यह भी बताया कि रियासत अवाम की मंशा से होती है। उसके बाद अरशद शरीफ साहब को निकाल दिया गया और हमने देखा कि सिर्फ एक ट्वीट आया और ट्वीट में कहा गया कि अरशद साहब अब हमारे साथ नहीं होंगे, और फिर अरशद साहब मुल्क से बाहर चले गए, 1 महीना खामोश रहे और उसके बाद उनके कुछ एक व्लॉग्स बने। गुज़श्ता दिन जब अरशद साहब को कत्ल कर दिया गया था, जब सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी संजीदा सवालात उठाए जा रहे थे, उस दौरान जो रिपोर्टिंग हुई है ARY न्यूज पर, उसके ऊपर बड़ी मायूसी है लोगों की। वो जो बुनियादी सवालात जिनके जवाब ARY न्यूज ने लेकर देने थे या स्टैंड करना था, वो चीज नजर नहीं आई। यानी आज तक ये नहीं पता चल सका, तकरीबन 24 से 48 घंटे गुजर गए, या कम से कम 24 घंटे तो गुजर गए, कि अरशद साहब के साथ उस गाड़ी में बैठे हुए 2 लोग कौन थे, अरशद साहब कीनिया के अंदर किन लोगों के पास रह रहे थे, और उसके साथ साथ ये भी कि अरशद साहब को किन लोगों ने मशवरा दिया कि आप वहां पर जाएं। जो लोग अरशद साहब के साथ मौजूद थे वो अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आए। अरशद साहब का सामान, उनका लैपटॉप, उनके डॉक्यूमेंट्स और उनके मोबाइल फोन्स किधर हैं? ये सारे वो सवालात थे जो उठने चाहिए थे, लेकिन बदकिस्मती से उस तरह से उठ नहीं सके, या ARY ने उस तरह से रोला डाला नहीं है जितना डालना चाहिए था। यह भी एक्सपेक्टेड है कि शायद बॉडी आ जाए, तदफीन हो जाए, उसके बाद ये सारी डिटेल्ड डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेशर पड़े और एक ऐसा जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बने जिसके ऊपर लोगों का और खासतौर पर खानदान का यकीन हो और लोगों का भी यकीन हो कि वो बुनियादी तौर पर इसके ऊपर बातचीत करें और एक ऐसा कमीशन हो जो तहकीकात सामने लाए। आज समी इब्राहिम साहब का जब मैंने इंटरव्यू किया और उनसे यह सवाल पूछा कि आखिर क्या वजह है कि प्राइम मीडिया चैनल ये सवाल नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि प्राइम टेलीविजन की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये आमिर मतीन साहब है, प्रोमिनेंट साफी है, इन्होंने ट्वीट किया कि सवाल यह है कि अगर आपका अरशद शरीफ कत्ल में कोई हाथ नहीं है तो फिर हर चैनल को फोन करके डराया क्यों जा रहा है कि यह कहना है और यह नहीं कहना। ये किससे मुखातिब और किसे कह रहे हैं कि हर चैनल को फोन करके कहा गया कि क्या करना है, क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। ये पाकिस्तान का बड़ा साफी था, इन्वेस्टिगेटिव साफी था और रिजीम चेंज के हवाले से बातचीत करता था। तो अगर ARY न्यूज पर कोई प्रेशर था या प्रेशर मौजूद है या वो खुद प्रेशर ले रहे हैं, तो उन्हें जवाब देना चाहिए। कम से कम लोगों को और अपनी व्यूअरशिप को बताना चाहिए कि उनके ऊपर अगर कोई प्रेशर है, नहीं पूछ सकते, तो जो सोशल मीडिया सवालात उठा रहा है कम से कम वही कोट कर दें और ये सवालात पूछें। क्योंकि अगर अरशद साहब का मामला भी हल नहीं हुआ तो कोई भी साफी पाकिस्तान में बोलने वाला नहीं बचेगा, ये सवाल उठाने वाला। दूसरी अहम इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि DGI SPR साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट आई है और बहुत ही जबरदस्त उन्होंने स्टेटमेंट दी है मौके की मुनासिबत से। उन्होंने कहा है कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, लोग तज्जिए कर रहे हैं, लिहाजा फौरी तौर पर एक ऐसी रिपोर्ट और तहकीकात की जाए कि जिससे वाजे तौर पर हो सके कि अरशद साहब को किसने मारा वहां पर और अरशद साहब किस वजह से मुल्क से भागे हैं और किसके कहने पर मुल्क से गए हैं। ये सारी चीजें वाजे करें और उन्होंने बड़ा जोर दिया है और वफाकी हुकूमत को यह दरखास्त की है कि फौरी तौर पर तहकीकात करें, क्योंकि जब तक तहकीकात नहीं करेंगे तब तक ये सवाल उठेंगे और तब तक लोग ARY न्यूज से भी सवाल पूछेंगे कि आप ये तो बता रहे हैं कि आपका कमरा उसके करीब था, दरमियान में शीशा लगा हुआ था, इतना अच्छा बोलता था, इतनी अच्छी पोइट्री करता था, इतना पढ़ा लिखा था, लेकिन आप वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे कि उसके साथ बंदे कौन थे, वो किन के पास कीनिया में रह रहा था, किसने मशवरा दिया था, उसके टेलीफोन मोबाइल फोन जो है वो किधर हैं, उसका लैपटॉप और वो सारी चीजें किधर हैं। ये सारे सवाल जब तक प्राइम मीडिया नहीं उठाएगा इसकी फेयर इंक्वायरी कैसे मुमकिन होगी।
ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।